नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। अधूरी तैयारी पड़ेगी भारी। झारखंड में टीके का टोटा हो गया। एक तो पहले से ही राज्य में देर से शुरू हुआ 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग का वैक्सीनेशन टीके के अभाव में एक बार फिर से रुक जाएगा। देवघर, धनबाद जैसे बड़े जिलों में इस आयु वर्ग का टीका शुक्रवार को ही समाप्त हो चुका है, तो कई जिलों में शनिवार तक समाप्त हो जाएंगे। राज्य के वैक्सीनेशन प्रभारी ए डोडे ने बताया कि झारखंड में 18+ वालों के लिए मात्र 80,000 टीके ही बचे हैं। डोडे ने बताया कि मई महीने में झारखंड को लगभग 5.5 लाख टीका ही अलॉट किया गया था। अब इस आयु वर्ग के टीके की खेप जून में आएगी। जून में भी 5 लाख टीका ही अलॉट किया गया। तो ये हालात हैं। केंद्र और कंपनियों से वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो रही है। ये कहा है ए डोडे ने कि 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों और केंद्र सरकार से वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही। तो आज के दिन इस चर्चा में हमारे खास मेहमान हैं प्रदीप सिन्हा, प्रवक्ता बीजेपी से। प्रदीप जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। नमस्कार। प्रदीप जी, जो वैक्सीन की भारी कमी देखी जा रही है, जो जिक्र किया है आज के दिन ए डोडे ने कहा है कि सप्लाई नहीं हो रही है केंद्र की तरफ से, तो फिर भला हम कैसे टीका लगाएंगे, और इस समय स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। राकेश जी। राकेश जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, लौट कर आऊंगा। सरकार कर रही है ग्लोबल टेंडर की तैयारी। वैक्सीनेशन प्रभारी ए डोडे ने बताया कि झारखंड सरकार राज्य में टीके की कमी को दूर करने के लिए ग्लोबल टेंडर की तैयारी में लगी है, ताकि विदेश में से टीके खरीदकर राज्य के युवाओं को टीका लगाया जाए। इसका डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया गया, बस अब सरकार के अप्रूवल का इंतजार है। 97% युवाओं को अभी भी टीके का इंतजार है झारखंड में, क्योंकि अगर टीका उन्हें नहीं लगेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी डेटा के मुताबिक गुरुवार तक राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के मात्र 2.74% युवाओं को ही टीका लग पाया। तो प्रदीप सिन्हा जी एक बार फिर से लाइव जुड़ गए। प्रदीप जी, जिस तरह से हम जिक्र किए कि इस समय वैक्सीन की भारी कमी देखी जा रही है, केवल 2.74 युवाओं को ही टीका लग पाया, एक चिंता का विषय है राज्य सरकार के लिए, क्योंकि राज्य सरकार का यही कहना कि केंद्र की तरफ से वैक्सीनेशन में भारी कमी की जा रही है। प्रदीप जी। देखिए, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को जो कोटे के अंतर्गत दिया जा रहा है वो डे टू डे मॉनिटरिंग भी होती है कि कितनी डोजेज आई और कितनी लगी और कितनी बची हुई जी। तो ये राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को आंकड़ा भेजा जाता है, उसके अनुसार प्लानिंग होती है सारी चीजों। और अगर 2 दिन का 3 दिन का खेप बचा है तो निश्चित रूप से पीछे से भी सप्लाई आ रही है और उसको आप समझ सकते हैं कि आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसको इस तरह से चित्रित करना और लोगों के समक्ष रखना कि बस 2 दिन का वैक्सीन है और मानो इस तरह से कहा जा रहा हो कि 2 दिन के बाद सारी चीजें बंद हो जाए, ये भी मैं मानता हूं कि कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिक्कतें आ रही हैं और कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद भी हुए हैं। लेकिन राज्य सरकार को यह भी बताना चाहिए कि जो फर्स्ट डोज लगा था 45+ वालों को और फिर जो सेकंड डोज लगना था उसकी तो कहीं किल्लत नहीं है, तो फिर वो सेकंड डोज की जो संख्या बढ़नी चाहिए थी वो क्यों नहीं बढ़ रही। उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ने फोकस कर रखा है कि वहां वैक्सीनेशन तेजी से हो जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसको रोका जा सके, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे। तो सवाल है जिसके जवाब राज्य सरकार को भी देना चाहिए। हर गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल देने से मैं समझता हूं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचना होगा और कहां कहां कमियां हैं। मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार से आपूर्ति उतनी संख्या में नहीं हो पा रही है जितनी राज्य सरकारों को अपेक्षा है, लेकिन राज्य सरकार भी इस दिशा में अगर प्रयास करे तत्परता से, क्योंकि जवाबदेही उनकी भी है। स्टेट सब्जेक्ट में है हेल्थ, वो अकेला विषय केंद्र का नहीं है। तो राज्य सरकारों को भी देखना होगा कि किस तरह से हम प्रोक्योरमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने स्तर से जो केंद्र सरकार ने आपको छूट दी है कि 50% आप भी खरीद करके मंगा सकते हैं, बाकी जो 50% केंद्र प्रोक्योर करेगी वो बाकी राज्यों को बिल्कुल समानुपातिक ढंग से बांटकर दिया जाएगा।
ठीक है प्रदीप जी, लौट कर आऊंगा। सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम के महासचिव फोन लाइन पर। सुप्रियो जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सुप्रियो जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। स्वागत है सर वीआईपी न्यूज में। थैंक यू। सुप्रियो जी, इस समय प्रदीप सिन्हा जी लाइन पर हैं, बीजेपी से लाइव में बैठे हुए हैं। उनका ये कहना कि जितनी आप लोगों की डिमांड है उतना सप्लाई तो किया जा रहा है वैक्सीन का, फिर आखिर ये परेशानियां, दिक्कतें कहां पर आ रही हैं? आरोप प्रत्यारोप कहां पर? नहीं, आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, चूंकि प्रदीप जी को जानकारी का अभाव है। हम लोगों ने 50 लाख को वैक्सीन और 50 लाख कोविशील्ड का पैसा जमा कर रखा है, जिसमें अभी तक मतलब ये 18 to 45 के बीच में जी जो पैसा हमको खरीदना है, बाकी तो केंद्र सरकार देती है। हमको अभी तक में पूरे माने 18 से लेके एकदम हायर एज तक में अभी तक हम लोगों के पास में लगभग 50 लाख ही डोज आए और हमको 5 करोड़ डोज चाहिए, जिसमें हमको 1.5 करोड़ के लगभग डोज चाहिए जो 18 से 45 के बीच में। कहिए प्रदीप जी, केवल 5 लाख टीका ये लॉट किया गया और अभी जून में भी केवल 50 लाख डोज। नहीं, वही मैं प्रदीप जी से पूछ रहा हूं कि प्रदीप जी बताइए, आपने तो अभी कहा कि जितनी डिमांड है उतना सप्लाई हो रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रियो जी ने जो कहा कि हमने कोवैक्सीन की और कोविड की प्रोक्योरमेंट के लिए कंपनियों को पैसा जमा कर दिया, तो केंद्र सरकार पर जितना ये रोजाना आरोप लगाते हैं, मैं समझता हूं कि कंपनियों के पीछे भी अगर इतनी ही ऊर्जा खपाते हैं तो कुछ सकारात्मक परिणाम आता। लेकिन इनके स्वास्थ्य मंत्री का रोजाना का एक रूटीन है कि सामने बैठना है चैनल के और केंद्र सरकार पर आरोप लगाना है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करना। और आज ही नहीं, कुछ सप्ताह पहले भी हाईकोर्ट ने प्रश्न खड़ा किया कि रिम्स जैसे संस्थान में अगर सीटी स्कैन मशीन नहीं हो और कोई जरूरी उपकरण नहीं हो तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हेल्थ तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो आपको देखना होगा इन चीजों को। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दो। और मैंने ये नहीं कहा था कि जितनी वैक्सीन मांगी जा रही है उतनी हम दे रहे हैं। राज्यों की जितनी अपेक्षाएं हैं उतना उस अनुरूप हम सप्लाई नहीं कर पा रहे, ये बात मैंने कही थी। और निश्चित रूप से राज्य चाहता है कि वैक्सीनेशन तेजी से हो और हम भी चाहते हैं ये तेजी से हो, लेकिन जितनी बड़ी आबादी है हमारे देश की, सिर्फ चाहने से ये चीजें पूरी नहीं की जा सकती हैं, रातों रात नहीं किया जा सकता है। और आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने भी और आईसीएमआर ने भी प्लान दिया है कि हम किस तरह से आने वाले महीनों में, जून से लेकर दिसंबर तक का प्लान दिया है कि हम किस तरह से पूरे 125 करोड़ आबादी को वैक्सीनेट करें। ठीक है सुप्रियो जी, ग्लोबल टेंडर जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, अब इस तरफ जोर अब दिया जा रहा है जहां पर बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में वहां पर भी ये कहा जा रहा है कि जहां भी वैक्सीन मिलेगी विदेशों में हम अपने राज्य के लोगों को लाकर लगाएंगे। तो क्या ये एक कारगर सर कदम हो सकता है? आपको उम्मीद है कि इससे आप राज्य के सभी लोगों को वैक्सीन अब मिल सकती है? देखिए, आप तो न्यूज एंकरिंग कर रहे हैं ना, तो आपके पास में मिनिमम कुछ इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। ये देखिए केंद्र सरकार का कितना बड़ा एक, हम इसको सीधे तौर पे शुद्ध भाषा में ही कह रहे हैं कि ये झांसा है कि आप बोले कि राज्य अपना अपना प्रोक्योर कर लीजिए। बीच में आपने कहा कि हम बजट में 35,000 करोड़ रखे हैं पूरे देश के वैक्सीनेशन के लिए। आपके देश में वैक्सीनेशन होना कितना है? 91 करोड़ लोगों को। उसके लिए आपने 35,000 का अपने अपना बजटीय प्रावधान रखा, लेकिन बीच रास्ते में आके आपने कह दिया कि 18 से 45 के बीच में राज्य सरकार कर लेगा। ठीक है, राज्य सरकार कर लेगा, राज्य पे आपने जबरन बोझ डाल दिया, क्योंकि आप झूठ बोलने वाले लोग हैं। आप बार बार 20 लाख करोड़ का भी पिछले बार पैकेज दिए थे, इस बार भी उसी तरह का झांसा है। छोड़ दीजिए इन बातों को। अब जब राज्य सरकार खरीदने के लिए पैसा जमा कर रही है, तब कंपनियां बोल रही है कि हमको जो कोटा केंद्र देगा उतना ही कोटा हम राज्य को देंगे। मतलब हम भी प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे। हम यदि ग्लोबल टेंडर में जाएंगे, मॉडर्ना और फाइजर ने साफ कह रखा है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जाएंगे, हम किसी स्टेट को नहीं देंगे। अरे ये तो ऐसी बात हो गई ना कि यदि मान लीजिए कि शत्रु देश हम पे आक्रमण करता है, तो भारत सरकार बोलेगी तुम अपना टैंक खरीदो, अपना मिसाइल खरीदो हर स्टेट को और अपने अपने बाउंड्री का रक्षा करो। ऐसा होता है क्या? ये पैंडेमिक है, ये महामारी है। आज तक किस वैक्सीनेशन के लिए पैसा किसी राज्य सरकार ने दिया है?
ठीक है, सुप्रियो जी कुछ जवाब दे रहे हैं, प्रदीप जी आपकी बातों का। प्रदीप जी कहिए। जवाब नहीं दे पाएंगे ना, उनका क्यों भाषण आप सुनते हैं? उन लोग के पास में जवाब नहीं है। आपकी बात क्यों सुनूं? जवाब पूछ रही है, जवाब अनर्गल बोलेंगे तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? फिर मैं आपकी अनर्गल बात क्यों सुनूं? बात करके आपको क्या फायदा? ये देश जानती है कि कौन किसको। केजरीवाल की भाषा बोलने वाले, केजरीवाल का नकल करने वाले लोग अब हमको ये ना सिखाएं। केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं ना ये, इनको ये भी पता नहीं है कि डिफेंस किसका सब्जेक्ट है, वो स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है। और केजरीवाल को पता नहीं है, केजरीवाल तो मूर्ख है, साथ साथ आप खुद को भी मूर्ख साबित मत कीजिए। और जहां तक प्रश्न है कि आप लोगों ने किसने मांग की थी कि सेंट्रल के हाथ से सारी चीजें डिसेंट्रलाइज की जाए, सारा कुछ केंद्र अपने हाथों में न रखे और वैक्सीन खरीदने के अधिकार राज्यों को भी दिया जाए। जब केंद्र सरकार ने आपकी बात मान ली कि आप भी प्रोक्योर कर सकते हैं, तब आपको अपनी क्षमता का अंदाजा लग गया कि आप कंपनी के साथ डील नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार दोषी है। आपने पैसा दे दिया, आपने कहा ना कि आपने वो पैसा दे दिया, तो आप उस कंपनी को बोलिए, दबाव बनाइए कि भाई हमने तो पैसा दिया एडवांस में और हमको क्यों नहीं आपूर्ति कर रहे हैं आप। केंद्र सरकार ने जो 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए अलॉटमेंट रखा है, वो सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, ये समझने की बात है। वो सारे राज्यों को जो हम 50% वैक्सीन खरीद रहे हैं और राज्यों को दे रहे हैं, वो उसी बात से खर्च किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को पीड़ा इस बात की है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार को ये क्रेडिट न चला जाए, इसलिए प्रोक्योरमेंट का अधिकार हमको भी मिलना चाहिए था, चाहे वो विदेशों से भी समझौता करना पड़े। ये इनको पता था पहले से कि विदेशी कंपनियां भारत के साथ ही समझौता करेंगी, राज्यों के साथ वो नहीं करेंगी, और वो दो टूक जवाब इनको मिल गया। तो अब इनकी छटपटाहट सामने आ रही है कि किस तरह से वैक्सीनेशन हम करें, क्योंकि हम तो एक्सपोज हो गए। और अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक नरेंद्र मोदी है, आप समझ सकते हैं कि पंचिंग बैग पर रोजाना आके पंच करना है। लेकिन प्रदीप जी, जिन राज्यों में देखिए बीजेपी की सरकार है, इसके पहले भी मैंने जिक्र किया सर, वहां के भी मुख्यमंत्रियों का, स्वास्थ्य मंत्रियों का ये कहना है कि हाँ टीके की कमी तो है, किल्लत तो है, लेकिन उस किल्लत पर आखिर आगे क्या कदम उठाया जाएगा, क्या करेंगे? क्योंकि देखिए विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा है सर, लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार है वो लोग भी तो कह रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा कि वैक्सीन की कमी है और राज्यों की जितनी अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार हम पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस भाजपा शासित राज्यों की आपने बात की, उन्होंने कोई हाय तौबा नहीं मचाया, फैक्ट को सामने रखा। लेकिन ये फैक्ट रखने के बजाय रोज हाय तौबा मचाते हैं, हैवॉक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि बस 2 दिन की वैक्सीन बची है, लगता है तीसरे दिन से बंद हो जाएगी, फिर कभी शुरू नहीं होगी। तो इस तरह के जो अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जनता को गलत मैसेज भेजते हैं, जनता को भरमाने की कोशिश इन लोगों ने की। आज वैक्सीनेशन अगर पूरी गति से नहीं चल रहा है, इसके पीछे वही लोग दोषी हैं जो कहते थे, इनके स्वास्थ्य मंत्री ने कहा राज्य में कि हम प्रयोगशाला का चूहा नहीं बनना चाहते, और इनके और नेताओं ने क्या क्या कहा जो गठबंधन के सहयोगी हैं, किस तरह से भ्रम फैलाया पूरे देश में। उसका परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग आज भी टीकाकरण के लिए उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, कई गांवों का हमने देखा है हाल, जब वहां पर वैक्सीन के लिए टीम जा रही है तो गांव के लोग उन्हें दौड़ा के मार रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि इस वैक्सीन में जहर है, लोग पीछे अपने कदम कर ले रहे हैं। और गांव में शायद ये भी वजह है कि वैक्सीनेशन का जो दौर है बहुत स्लो है, कई गांव तक तो अभी वैक्सीन भी नहीं पहुंची है। तो सर वहां के लिए क्या रणनीतियां बनाई जा रही हैं? देखिए, जो भ्रम फैलाया गया, आप अच्छी तरह से आपको याद होगा कि एक लंबी फहरिस्त है, राहुल गांधी, आनंद शर्मा, शशि थरूर, अखिलेश यादव, उसके अलावा कुछ जो मुस्लिम नेता हैं जो अपने समाज के नेता बनते हैं, उन लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाया कि आप इसको लोगे तो नपुंसक हो जाओगे। इसके पर्याप्त ट्रायल नहीं हुए हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज ट्रायल पूरा नहीं हुआ और ये वैक्सीन सामने लाया गया। हम गिनी पिग नहीं है कि हम पर ट्रायल किए जाए, देश की जनता गिनी पिग नहीं बनना चाहती है। तो इस तरह के जब आप नेगेटिव देंगे लोगों के सामने, तो कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न होती है लोगों के मन में। अभी मैं एक बड़े चैनल पर देख रहा था, वहां एक विशेषज्ञ बैठे थे, वो कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह है। तो उनको एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि आप मेरे साथ चलिए, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी वहां वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं उनके साथ किस तरह की सलूक की जा रही है, वो जब आप आंखों के सामने देखेंगे तब आपको भरोसा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र आज भी संकोच कर रहा है वैक्सीन लेने में। मैं आपको रांची की बात बताता हूं, झारखंड के रांची की बात बता रहा हूं कि सरकार कोशिश कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन जल्दी शुरू हो जाए, इसलिए शहर के वैक्सीनेशन केंद्र बंद भी हैं, या आप कह सकते हैं उतनी संख्या में यहाँ वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा। रांची के युवा
40 किलोमीटर 45 किलोमीटर चल के सुदूर क्षेत्रों में जाकर वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। लेकिन जब आपके जैसे पत्रकार जब वहां के लोगों से, स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि भाई इस वैक्सीनेशन सेंटर पर बाहर के लोग दिखाई दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जवाब होता है कि नहीं जी, ये तो लेने के बाद भी कोरोना हो जाता है, फिर मर भी जाते हैं, लोगों ने कहा है कि नहीं इसके बहुत ही बुरे प्रभाव हैं। आप समझिए कि जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, आज सबसे ज्यादा वही लोग चिल्ला रहे हैं वैक्सीन वैक्सीन। कौन से राज्य? छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, इन राज्यों ने लिखित कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे यहाँ कोवैक्सीन, कोविशील्ड नहीं लगने देंगे। आज सबसे ज्यादा हल्ला यही राज्य करते हैं कि हमको वैक्सीन नहीं मिला, वैक्सीन नहीं मिला। तो जिन लोगों ने भ्रम फैलाया वो जाकर लोगों को समझाएं भी तो। जी, लेकिन देखिए जो टीकाकरण का दौर चल रहा है 18 से 44 आयु वर्ग के बीच, राकेश जी, प्रदीप जी माफ करिएगा, केवल 1,57,34,000 आयु वर्ग के लोग हैं इसमें, लेकिन 4,63,000 लोगों को ही सर अभी तक लग पाया टीका। तो ऐसे में हम क्या उम्मीद करें कि कब तक इन लोगों को आपको लगता है कि टीका लग सकता है? क्योंकि बिना टीके के कुछ भी संभव नहीं है। ये महामारी फैलेगी आने वाले समय में, फिर ये इसी तरह का रूप अख्तियार कर सकती है। प्रदीप जी। झूठ है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है बचाव का। लेकिन अब उन नेताओं को कौन समझाए कि इसको बीजेपी के वैक्सीन बताता था और सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता था कि नहीं जी, हमें तो ये लगवानी ही नहीं, जब अपनी सरकार आएगी तो देखेंगे। तो उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। और जो लोग बार बार कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री ने काफी गलतियां की इस कोरोना पीरियड में, उन लोगों को भी इस बात का भान होना चाहिए कि आप लोगों ने भी काफी गलतियां की विगत 6 महीने में। भ्रम फैलाकर लोगों के बीच जो संदेश आपने दिया, उसने देश का हित किया है। और देश में जो इतने सारे लोग मारे गए, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें इनकी भी भूमिका है। और ये अपनी भूमिका से इनकार करने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप लगा देने भर से काम नहीं चलने वाला। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सो छोड़कर चले गए जी, क्योंकि उनको बकवास सुनने की आदत नहीं है। उन्होंने जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया वैसा मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इनकी बकवास क्यों सुनूं। अब आप बताइए कि चैनल पर क्या आप बकवास करने के लिए बुलाते हैं या हम अपने फैक्ट रखते हैं? ठीक है, मैं गलत ही रख रहा हूं। उनके पास फैक्ट नहीं थे ना प्रदीप जी, उनके पास फैक्ट नहीं थे, वो 2-4 बड़ी बातें करके निकल पड़े, उन्होंने फोन काट दिया। इसलिए ये तो मारो और भागो वाली पॉलिसी है ना, कि आरोप लगाओ और निकल जाओ, जवाब नहीं सुनना हमें। तो ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर सरकार के सहयोगी दल जो है, उसके स्वास्थ्य मंत्री हो, आप एक लंबा मतलब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से चीजें दोहराई गई इस राज्य में। हम लोग बार बार कहते रहे विपक्ष के होने के नाते कि इस राज्य में दवाओं की कोई कमी नहीं है। जब रेमडेसिविर को लेकर हल्ला तल्ला मचाया जा रहा था, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, उसको रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए। बेड अगर बिक रहे हैं सरकारी अस्पतालों के, इसको कौन रोकेगा? ऑक्सीजन अगर सप्लाई पर्याप्त है, आप जानते हैं कि राज्य में काफी इंडस्ट्रियल यूनिट है, इस कारण झारखंड को ये सौभाग्य है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से आर्टिफिशियल स्कार्सिटी पैदा किया गया और अफरा तफरी का माहौल हो गया कि केंद्र हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही, जबकि सारे इंडस्ट्रीज को ये निर्देश दे दिया गया कि आप अपनी यूनिट बंद करके सारा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को आप मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके लोगों की मदद कीजिए। तो देखिए, फैक्ट के साथ आना चाहिए। कुछ कमियां हो सकती हैं हमने, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि हम किसी विरोधी दल के हैं, आप हमको खारिज नहीं कर सकते कि मैं इनकी बकवास नहीं सुनूंगा। लेकिन प्रदीप जी देखिए, जो मौजूदा समय में हालात हैं, अगर इस रफ्तार से अगर चलेगा, अगर वैक्सीनेशन का दौर, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, झारखंड की बात भी हम कर रहे हैं, जो बायोटेक कंपनी जहां से भी वैक्सीन ये लिया जा रहा है, उनका भी ये कहना कि जितनी आप लोगों की डिमांड है उतना सप्लाई किया जा रहा है। तो क्या अधिक संख्या में अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो क्या सप्लाई उतनी नहीं हो सकती है, या फिर कहीं पर बीच में कोई ऐसा भी है जो वैक्सीन की खपत कर रहा है और वैक्सीन वहां से गायब हो जा रही है, आप लोग को पता नहीं चल रहा है? मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं आपसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो या भारत बायोटेक हो, अपनी क्षमता के अनुसार वो उत्पादन नहीं कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आने वाले कुछ एक हफ्तों में उत्पादन भी बढ़ाएंगे। और केंद्र सरकार ने भी अपना प्लान सारा रख दिया है कि किस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे आने वाले महीनों में,
और इस बात से आप भी एग्री करेंगे कि रातों रात देश के 125 करोड़ आबादी को वैक्सीन नहीं लगाया जा बिल्कुल। सकता। लेकिन एक प्लान होता है, उस प्लान के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने अपनी दृष्टि रखी है सामने, उस पर लोगों को भरोसा करने की आवश्यकता है। और जहां तक विदेशी वैक्सीन की बात है, तो आपने देखा हुआ कि विदेशी वैक्सीन एक प्रमुख कंपनी है, उसने कहा कि हम पर कोई यहाँ के कानून लागू नहीं होने चाहिए। अगर किसी की मौत होती है तो यहाँ के न्यायालयों में हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं होनी चाहिए। इंडेमनिटी सिक्योरिटी दे हमको भारत सरकार। तो इस तरह की अगर आप मांग करेंगे, अनर्गल मांग, जो कि विदेशों में आप वैक्सीन जब आप दे रहे हैं तो वहां उस देश के कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन जब भारत आएंगे तो आपको कुछ विशेषाधिकार चाहिए। तो हमारे देश के लोग आपके एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है। ठीक है, हमारे देश में लोगों को चुनौतियां हैं, लेकिन हम उन चुनौतियों को स्वीकार भी करेंगे और चुनौतियों से जूझेंगे, ये समझते हुए कि हमारे और भी सहयोगी हैं। स्पुतनिक वैक्सीन आने जा रहा है, जून से उसकी उत्पादन भी शुरू हो गई हिमाचल प्रदेश में, और जून से वो मार्केट में आ जाएगा। और वैक्सीनेशन सेंटर मैं समझता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल से पहले उसको शुरू की जाने की घोषणा सरकार ने की है। तो भरोसा रखने की बात है, थोड़ा सा धीरज रखें लोग। मैं फिर से उनसे विनती करता हूँ सभी लोगों से जो इस शो को देख रहे हैं कि थोड़ा धीरज रखें सरकार पर। आपने देखा होगा कि देश में रेमडेसिविर की कमी हुई, सरकार ने उसको पूरा किया। ऑक्सीजन की कमी हुई तो किस तत्परता से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाए गए, विमानों से विदेशों से कॉन्सेंट्रेटर मंगाया गया, ऑक्सीजन प्लांट लाए गए और सारी कमियों को दूर किया गया। आज कहीं कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है। तो वैक्सीनेशन को लेकर जो एक नेगेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, आप कृपया उन बातों में न आए। सरकार ने जो भरोसा दिया है निश्चित रूप है, लेकिन हम उन कमियों से आगे भी निकलेंगे और आपको आश्वस्त करते हैं कि केंद्र सरकार ने जो वायदा किया है कि हम देश के सभी लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, तो हम उस पर खरा भी उतरेंगे। चलिए ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी फिलहाल फोन लाइन पर। बन्ना जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। बन्ना जी, वैक्सीन की जो इस वक्त डिमांड है काफी अधिक है झारखंड में। केवल 2.74 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगी है जो 18 वर्ष से 44 वर्ष के बीच हैं। इसमें रफ्तार कैसे आएगी? कमियां कहां पर आ रही हैं, खामियां कहां पर आपको नजर आती हैं? कमियां ये आती हैं कि केंद्र की सरकार जो है वो पूरी तरीके से राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। और हमने ऑर्डर करने के बावजूद भी हमको जो है वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, बल्कि उल्टा राज्य सरकार को नॉट ओनली झारखंड, राज्य के देश की अन्य राज्यों को भी बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश जो है केंद्र सरकार कर रही है। अपनी कुकर्मी को छुपाने के लिए और अपनी गलत नीति को पर पर्दा डालने के लिए वो जो गैर भाजपाई राज्य हैं उनके ऊपर तहमत लगा रही है कि इनका वेस्टेज हो रहा है जो है वैक्सीन, और किसी पर कह रही है 37%, किसी पर 30%, जबकि सच्चाई ये है कि देश का जो वेस्टेज का जो परसेंटेज है वो 6.30 है और हमारा झारखंड जो है 4.65 है। लेकिन ये पूरी तरीके से भ्रामक खबर चलाकर लोगों को भ्रम पैदा करने का काम कर रही है, जबकि हमारा स्टेट जो है वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, हम केंद्र पर आश्रित है और हम पैसा देके क्रय करने के लिए भी तैयार हैं। और इन्होंने कहा कि ग्लोबल टेंडर में जाइए, ग्लोबल टेंडर हम और भी राज्य में जाने को तैयार हैं, लेकिन इसके बाद भी ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ग्लोबल टेंडर को भी होने नहीं दे रहे हैं। ये लोग जो है कहीं ना कहीं पीछे से जितने भी सप्लायर है उनका हाथ बांध के रखे हैं। तो एक तरफ ये कहते हैं कि 1 मई से 18 साल के लोगों को वैक्सीन से वैक्सीनेट कीजिए, दूसरी तरफ वैक्सीन देते नहीं है, और तीसरी तरफ ये बजट में ये बताते हैं कि हम 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए एलोकेट किए हैं और जो है 1 रुपया जो है वैक्सीन के लिए देना नहीं चाहते हैं। और बड़ा बड़ा नारा बुलंद करते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम एक विचारधारा लाना चाहते हैं।
एक देश एक विधान एक संविधान की बिल्कुल नारा बन्ना बुलंद जी, तो करते जो हैं। आपका ये कहना कि केंद्र की गलती की वजह से ही राज्य में वैक्सीनेशन की काफी कमी है, इसीलिए वैक्सीनेशन का दौर इतना स्लो है। बहुत बहुत शुक्रिया बन्ना जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो अधूरी तैयारी पड़ेगी भारी, ऐसा जिक्र आज के दिन हमने इसीलिए किया क्योंकि अभी तक 97% ऐसे युवा हैं 18 साल से 44 साल के बीच जिनको अभी तक टीका नहीं लग सका, और अब राज्य के पास ये कहना कि केवल 80,000 डोज अब बची है। तो ऐसे में क्या वैक्सीनेशन का दौर ही रुक जाएगा या फिर कुछ बीच का समाधान अब निकलेगा? क्या केंद्र से बातचीत करके हल निकलेगा? ये देखने वाला बताएगा वक्त। देखते रहिए वीआईपी न्यूज।